पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आपका ब्लॉक हो चुका है या आप पेटीएम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना, अगर आपके ऊपर यानी पेमेंट बैंक के ऊपर अगर किसी तरीके का फ्रॉड या सस्पिशियस एक्टिविटी देखा जाता है, तो ये पुलिस के साइड से आपके अंदर बैन लगाया जाता है या इसे ब्लॉक किया जाता है। उस केस में आपको करना क्या होता है कि आपको पहले पुलिस वाले को कांटेक्ट करना पड़ता है, वो आपको बताता है, रीजंस बताता है। उसके बाद अगर आप एविडेंस डिस्क्लोज कर पाते हो या दिखा पाते हो कि नहीं ये सस्पिशियस एक्टिविटी गलत है या ये हमारे साथ अननेसेसरी हुआ है, या अगर आपने एक तरीके से ये कन्विंस कर पाए कि ये जो चीज़ था आपने इंटेंशनली नहीं किया था, तो उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो एक तरीके का एनओसी स्टैंप साइन करते हैं एंड उसके बाद वो उनको मेल करते हैं पेटीएम वाले को कि आप ये अनबैन हटा दीजिए। तब आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये होता है, ये एक तरीके से ये होता है कॉन्सेप्ट। बट होता क्या है कि देखिए ब्लॉक के रीजंस काफ़ी सारे जो होते हैं मेजरली होते हैं कि आपने किसी एक ऐसे नंबर से आपने पेमेंट रिसीव किया है, ये एक अपना ऐसा एक्टिविटी किया है, ये किसी एक ऐसे ऐप से आपने पैसा रिसीव किया है जो सस्पिशियस एक्टिविटी में बहुत सालों से काफ़ी टाइम से उसके ऊपर केसेस फाइल हैं, और आपको ये पता हो ये ना पता हो या इंटेंशनली यानी कि आपने नादानी में या मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है बट आपने कर लिया है, बट आपकी एक गलती की वजह से आपका सारा पैसा जो है वो ब्लॉक हो चुका है, आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, और आप कितना भी तरीका कर लीजिए वो नहीं होने वाला है। तो देखिए नॉर्मली अनबैन हटाने का मैंने वीडियो बताया हुआ था। अनबैन किसी के क्या होता है ना, 2-3 तरीके होते हैं। जैसे आपने एक ही मर्चेंट को मल्टीपल ट्रांजेक्शंस किया तो उस पर भी सस्पिशियस एक्टिविटी आता है और वो ब्लॉक हो जाता है। बट जब पुलिस इन्वॉल्व होता है इस केसेस में तो ये काफ़ी सीरियस होता है। एंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपने बहुत बड़ा अमाउंट आपने होल्ड किया है तो आपको एक लॉयर रखना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है क्योंकि आपके ऊपर फ्रॉडलेंट या एक सीरियस केस आपके नंबर पे फाइल हुआ है, और अगर आपको वो नंबर यूज़ करना है और अपने पैसे को विड्रॉ करना है देन आपको किसी भी हालत में एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। पर नॉर्मल केसेस फाइल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी ऐप को इस्तेमाल किया और उस ऐप के माध्यम से आपने पैसा रिसीव किया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, बस आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पुलिस वाले को यानी जो भी आपके केस फाइल हुआ, ये कैसे पता लगा कौन से पुलिस स्टेशन में आपका केस फाइल हुआ है, तो अगर आप पेटीएम के पेमेंट केयर पे किसी को भी कांटेक्ट करोगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका कौन से स्टेट में या कौन से एरिया में आपका केस फाइल हुआ है। प्लस इनफैक्ट वो आपको उसका मेल आईडी भी दे देंगे, तो उनको मेल करना है। आपको बोलते हो कि मेरा ये नंबर है, ये बैन हो चुका है आपके साइट से, मतलब रीज़न वो लोग आपको बताएंगे। इनफैक्ट होता है कि हर ट्रांजैक्शन में एक RRN नंबर होता है, यानी कि पर्टिकुलर रिसिप्ट नंबर बोल सकते हैं। उस नंबर पे कहीं ना कहीं आप पे केस फाइल किया जाता है। तो अगर समझ लेते एग्जांपल के तौर पे मैं समझ लेता हूँ, मैं एक पेटीएम यूज़र हूँ और मैंने नादानी में किसी ऐसे बंदे से पेमेंट रिसीव कर लिया है जिस नंबर के ऊपर पहले किसी ने केस फाइल किया हुआ था। अब क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस नंबर पे आया तो मेरा अकाउंट भी इस चक्कर में ब्लॉक हो गया। अब इस चक्कर में मेरा नंबर ब्लॉक हो गया और मेरे अकाउंट पे 5,000 4,000 जो भी पैसा है वो अटक जाएगा, मैं निकाल ही नहीं पाऊँगा। बार एक पॉपअप आएगा सस्पिशियस एक्टिविटी का और ब्लॉक हो गया, मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा। पैसा शो कर रहा है बट मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस केस में आपको बेस्ट है कि मैं पहले पता लगाऊंगा कि कहाँ पे ये हुआ है, मैं सारे एविडेंस डिस्क्लोज़ करूँगा, तो एविडेंस सारे डिस्क्लोज़ कर दूँगा, सारे प्रूफ हो जाएंगे, पुलिस वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। तब पुलिस वाला मेल करता है, साइबर सेल पेटीएम को मेल करता है, जो मेल आईडी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वो NOC और एक IO साइंड डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसमें ये स्टेट लिखा रहता है कि क्लियरली लिखा रहता है कि ये अकाउंट हम अब बैन हटा सकते हैं क्योंकि ये फ्रॉडलेंट जो भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो चुका है। ये बहुत ही अंडर प्रोसेस है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक लॉयर को पकड़ो या तो आप साइबर सेल पेटीएम को मेल करो और उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। सो सीरियस नोट है क्योंकि आपके ऊपर एक केस फाइल हो आपके नंबर पे, तो ये कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है। और अगर आप गलत करके और इस तरीके में जा रहे हो तो भाई तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को तोप मान रहे हो, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फ्रॉडलेंट आपने किया है एक्सेप्ट करो, और अगर जिसका लिया है तो उसको वापस करो। देखिए यहाँ पर ना मजाक करने नहीं बैठा, मैं आपको सीरियस में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को समझो। और सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पेटीएम केयर से पता लग रही है किस चीज़ पे हुआ है, कौन से ट्रांजेक्शन पे हुआ है, किस रीज़न से हुआ, पहले अपना प्रॉब्लम समझो, फिर कांटेक्ट करना पुलिस वाले को, ठीक है। और अपने यहाँ पे कनेक्शन यूज़ मत करो, वो पागल नहीं होगा, वो लोग तो पता होता है भाई, ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ों से जाओगे, अगर जेन्युइन होगा तो ही अनबैन हटेगा, नहीं है तो नहीं हटेगा।
और एक और चीज़ है, अभी तक आपको ये बात तो पता चला ही होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने एक्शन ले लिया और वो 29 फरवरी तक है। इनफैक्ट ये वीडियो के बस 28 दिन बचे हुए हैं, तो अगर 28 दिन में ये प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो आप पैसे ले सकते हो। इनफैक्ट 15 मार्च तक है पूरा पाइपलाइन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन जो पाइप में फंसे रहते हैं, यानी कि जो इन प्रोसेस में होता है, वो 15 मार्च तक आपको डेडलाइन मिला हुआ है। आपके पैसे जा नहीं रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हो बट टॉपअप नहीं कर सकते हो। वैसे पेमेंट पेटीएम बैंक को लेके जो मैंने बनाया उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे देता हूँ किस रीजंस क्या क्या चीज़ें नहीं चल रहा है और क्या हुआ क्या था, पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अभी टाइम है, वही प्रोसेस आप कर सकते हो। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 दिन लगता है, पर अब इन बिटवीन प्रोसेस में टाइम लग जाता है कभी कभी 30 दिन या 20 दिन, तो इसके अंदर पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। बट ट्राई करने में क्या हर्ज है यार, ट्राई तो करो, अपना ही पैसा है तुम्हारा पैसा। इतने सालों से तुम मन नहीं बैठे थे ना, अभी ट्राई कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ही तरह से डिफ़िकल्ट है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है और उनसे मेल थोड़े से स्लो आते हैं, कोई भी कर देख सकते हो, बट ट्राई कर सकते हो यार एक बार, यही तक रखते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मदद करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। बाय बाय।